सिट सिट। एवरीथिंग इज फाइन मिस्टर सिंह, सिर्फ प्रेशर थोड़ा हाई है, इसलिए ये ख्याल रखना है कि अंजलि को किसी तरह की टेंशन न हो। ख्याल रखूंगा डॉक्टर। That's good. मारो मत भैया, मारो मत। 2 ही दिन से धंधा नहीं हुआ तो तुम सबको हफ्ता कहाँ से देंगे? तेरा धंधा नहीं हुआ तो इसमें हमारी गलती है साले, हैं? कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप यहाँ बैठे, वहाँ सरेआम गुंडागर्दी चालू है, आप कुछ करते क्यों नहीं? रोज का बछड़ा है ये, हमारे पास यही काम नहीं है कि गुंडों से लड़ते रहे। लेकिन तुम देख भाई, तेरे को रहम आता ना तो जाके बचा ले उसको। देखता है क्या बे? जाना अपने घर जा, सबको खाने का माने दे। पृथ्वी कहाँ जा रहे हो? अंजलि तुम दोनों गाड़ी में बैठो। मगर अंजलि प्लीज, आरती ले जाओ इसे। क्यों मारता है इसको? शाने निकल यहाँ से वरना डाल दूंगा इधर ही। मत मार इसको। ये सुन लो सब लोग, आज के बाद कोई हफ्ता देने का नहीं, समझा? तो तू देगा हफ्ता? चल निकाल हफ्ता, दे हफ्ता। तू इस एरिया का दादा है, यहाँ मारपीट करेगा? साले गुंडा एक्ट में अंदर कर दूंगा, सड़ने के बाद बाहर निकलेगा, समझे? ये है ना, ये बेल्ट उतारूंगा तेरी, ये वर्दी उतार कर घर पहुंचा दूंगा तेरे को। जानता मैं कौन हूँ? ये देख, एसीपी पृथ्वीराज सिंह। सॉरी सर, सॉरी। तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ये आम जनता गुंडों से ज्यादा पुलिस वालों से डरती है, समझा? नाउ गो एंड अरेस्ट हिम, चल। ब्लडी इडियट्स। चोरी करता है साला, चोरी करता है साला, गरीबी का बहाना बनाकर नौकरी मांगता है और नौकरी मिलने पर चोरी करता है। चल साले, बोल क्या हुआ? बोल साले, बोल साहब के सामने बोल। मारना मत इसको, बोल क्या हुआ? साहब, ये मेरे घर का नौकर है, इसने मेरे बीवी की अंगूठी चुराई है। बोल साले। बोलना मत मार, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। तेरे पास क्या सबूत है कि इसने चोरी की? साहब, इसके भरोसे पे हम घर छोड़ के पिक्चर देखने गए थे, वापस आए ना तो लॉकर में से अंगूठी गायब थी। तूने चोरी की? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। देख, सच बोल, तूने चोरी की? भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने चोरी की? नहीं साहब। माँ कसम साहब, मैंने चोरी की, मुझे मत मारो। मैंने चोरी की साहब, मुझे मत मारो। माल कहाँ छुपाया तूने? बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रिक रूम है, उसके मीटर बॉक्स के ऊपर रखा है साहब। ये हवलदार। जी साहब। इनके साथ जाओ, माल बरामद करो और रिपोर्ट दर्ज करो। चलो। देखा, इसे कहते हैं कलयुग, कलयुग। साले चल चल निकल यहाँ से। मारना नहीं साहब, मारो मत साहब। चुप चुप, ये ले मुंह पूछ ले। क्यों की चोरी तूने? माँ बहुत बीमार है साहब, टीबी है उसे, 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए एडवांस मांगा तो जूते से बहुत पीटा साहब मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये देखो डॉक्टर की पर्ची। डॉक्टर ने बोला माँ को दवा देना जरूरी है, नहीं तो माँ मर जाएगी साहब। ये हवलदार जी, ये ले दवा लेके आ। जी सर। इसके घर पे पहुंचा दे। नहीं साहब, मेरी माँ को मत बताना, मैं जेल में हूँ, नहीं तो मर जाएगी साहब। उसे मालूम नहीं पड़ेगा और कल तेरा बेल भी हो जाएगा, समझा? लेकिन साहब नौकरी मेरे घर पे करना है। सचिन, गरीबी बहुत बड़ा शाप है साहब। हरामी शेठ है, असली गुनहगार। उस मासूम बच्चे को मजबूर किया चोरी करने के लिए, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, उसकी माँ। गोपी सर, हाँ, हेडक्वार्टर से आपके नाम का लेटर आया है। जाओ। क्या हो गया साहब, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया ना? हाँ गोपी,
साहब पुलिस डिपार्टमेंट की आपको दाद देनी पड़ेगी। एक्चुअली आपकी ऑर्डर थोड़ी लेट ही आ गई। जिस दिन सीएम के बेटे को आपने गिरफ्तार किया ना, उसी दिन आपकी ट्रांसफर ऑर्डर आनी चाहिए थी। उसी दिन उस बलात्कारित लड़की को मौत आनी चाहिए थी, क्योंकि देश में शांति ही शांति आने के लिए यह सब जरूरी है। जब शांति होगी तब तरक्की होगी हमारी इस देश की। अब देखो जो चल रहा है वो अंधों की तरह। सुनो सुनो, पैरों की तरह बोलो, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। जबान काट दी जाएगी। 3 बंदरों की तरह जी रहे हैं हम, 3 बंदरों की तरह। लेकिन जरूरी है पॉलिटिशियंस देश की तरक्की करना चाहते हैं। तरक्की के लिए तब्दीली की जरूरत है, तब्दीली के लिए तबादले की जरूरत है। आपकी ट्रांसफर की जरूरत है, ट्रांसफर हो गई। थैंक यू वेरी मच। गोपी, गो एंड पी। साहब मेरा भाषण खत्म हो गया। गोपी, तूने जो भाषण दिया ना वो सही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करेंगे साहब आप? स्टे ऑर्डर लाऊंगा गोपी। सब पेपर्स हैं, सब पेपर्स हैं, सिर्फ वो लड़की का स्टेटमेंट गायब है। अरे ढूंढो कुत्तों, ढूंढो। सर सभी फाइलें चेक की, लगता है वो स्टेटमेंट पृथ्वीराज सिंह अपने साथ ले गया। अगर स्टेटमेंट नहीं मिला ना भड़वो, तो तुम सब सस्पेंड हो जाओगे, सब सस्पेंड हो जाओगे। साहब, ए पाटिल, ऊपर की फाइल ढूंढ, ऊपर की। साहब पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट रुक। साहब पानी पिला दो ना साहब। हेलो एसीपी पटवर्धन। ए चिल्ला मत सुअर। बाबूराव देशमुख बोल रहा हूँ। सॉरी सर। क्या हुआ? सर वो लड़के का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अंबर का छूटना। वहां किसने भेजा तुझे टकले? ये स्टेटमेंट की बहानेबाजी मत सुना, नहीं तो शर्मा ब्राइबरी केस, गोखले इंक्वायरी कमेटी, सामंत एनकाउंटर, सारी फाइलें खुलवा दूंगा। बच्ची कुची जिंदगी जेल में काटेगा कुत्ते। चल रख फोन। साला पॉलिटिशियन लोगों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। साला इन लोगों का काम ना करो ना तो पतलून उतार कर नंगा घुमाएंगे, नंगा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुत्ते ने ऑर्डर दिया है, इसके लड़के को छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाया ना तो हम सब की माँ बहन एक हो जाएगी। ओ साहब थोड़ा सा पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। अरे कब से पानी मांग रहा है, पानी पिला इसे। सावन पानी पिला रहा उसको। जी सर। क्यों ला रहे इसे? चोरी का केस है सर। साले का मुंह क्यों सूजा है? पृथ्वीराज सिंह ने मारा है। किसने मारा? पृथ्वीराज सिंह। डिटेंशन मिली से। मारो मत साहब, माँ बहुत बीमार है साहब, टीबी है उसे। डॉक्टर ने बोला माँ को दवा देना जरूरी है, नहीं तो माँ मर जाएगी साहब। मारना नहीं साहब, मारो मत साहब, माँ मर जाएगी साहब। भोसले, तुम्ही या माझ्या बरोबर। नमस्ते पृथ्वी बेटा, मैं संभाजी यादव, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। जानता हूं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? पूछने की क्या बात है, खाली बैठा हूं, बैठो। कर्मयोगी कभी खाली नहीं बैठते बेटा। तुम्हारे अंदर के द्वंद्व से मैं परिचित हूं। मैं कोई सहानुभूति लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरह के झूठे आरोप लगाकर तुम्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया है। यह बात तो पूरा शहर जानता है। आप कोई नई बात करने आए तो बताइए। बेटे, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो उससे ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से यहां आया हूं। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से प्रेरित होकर यहां आया हूं।
मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख के बेटे ने जो नीच काम किया है उसकी सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। देखिए साहब, मेरी दुश्मनी ना सीएम से है ना उसके बेटे से। अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी आप अपने पास रखिए। इसीलिए तो मैं अपना पूरा सहयोग तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते, बाबूराव जी देशमुख ने इस राज्य को गिरवी रखा है। इस राज्य का कोष, पूरा धन उसके व्यक्तिगत उद्देश्य में नष्ट हो रहा है। और अगर मुख्यमंत्री के बेटे को इस केस में सजा हो गई तो उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने एसीपी पटवर्धन को तुम्हारी जगह पर बिठा दिया है। उसके आ जाने से यह केस खत्म नहीं हो जाएगा। मालूम है बेटा, और मुझे यह भी मालूम है कि बिना पानी की मछली की तरह एसीपी पटवर्धन क्यों तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उस लड़की का लास्ट स्टेटमेंट तुम्हारे पास है। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह बहुत बड़े संकट की घड़ी है, इसलिए इस समय मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह कुरुक्षेत्र है बेटा। यह मेरा कार्ड है, जब जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना। सलाम उसको। अस्सलाम वालेकुम मियां। ये नाचीज तो तुम्हारे दीदारा करने को आया साहब। सुना है आजकल बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने को। बड़ी बड़ी तसल्लियां देंगे तुमको, पर तसल्ली से पेटा तो नहीं भरता ना साहब। मेरे पेट की फिक्र मत कर इकबाल, लेकिन आजकल तेरे धंधे तो बहुत जोरों से चल रहे होंगे। हाँ मियां, वो एसीपी पटवर्धन एकदम मस्त आदमी होना, एकदम मस्त। वो खुद भी खाता ना, और हम सबको खाने का मौका देता ना भाई। आजकल अपना धंधा तो एकदम जबरदस्त चलता मियां। ए, जरा बैगा तो फेंको। क्या है ये? दाना पानी तो चलना चाहिए ना साहब। हवा पानी पीकर जिंदा रहेंगे क्या साहब? अरे इकबाल, ये क्या कर रहे हैं साहब? तू मुझे खरीदने आया है या अपनी दरिया दिली दिखाने आया है? पृथ्वीराज सिंह तेरे जैसे 10-20 भिखारियों और उनके घर वालों का पेट पाल सकता है, समझा? और एक बात, अल्लाह से दुआ करके मैं वापस तेरे इलाके में नहीं आऊं। अगर आ गया ना तो तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी में ईमान वाले की इज्जत करना सीख जाएगा। चल निकल यहाँ से। रुक। ए एसीपी, जरा तमीज़ से बात करो। ए, मेरे को तमीज मत सिखा तू। तेरे जैसे कुत्ते के मैं मुंह नहीं लगता, समझा? ए एसीपी, ज्यादा होशियारी न को। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। ए, चल निकल, निकल, चल, निकल। ए, चल निकल, चल, चल। तू भी जानता नहीं रे इकबाला को। मैं तेरे को देखेगा रे। मुझे खरीदने आते साले। फील्डिंग लगा सालेगा। पता करना किधर आता है किधर जाता है। 8 दिन के अंदर मैं साले को जिंदा काट देगा। मुझे भी लगता है उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई बोले तो अभी जाके ठोक डालता हूँ। चुप कर अब्दुल, चुप कर। उन्हें तो मैं बीच चौराहे पर टपकाऊंगा, वो भी अगली जुमा से पहले। चौराहे पे जाने की जरूरत नहीं है इकबाल। मैं तेरे घर आया हूँ। तूने कहा था ना कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। आज मैं तुझे बताता हूँ कि शेर जहां भी जाता है ना, उसका घर वही होता है। अगर यकीन नहीं आता है तो आजमा ले। एक बार इन हिजड़ों के दम पर तू शेर का शिकार करेगा। अगर मर्द का बच्चा है ना तो इन्हें आगे मत कर। तुझ में कितना दम है आके बता, ताकि तेरे ये कुत्ते भी समझ जाएं कि जिसके नाम से ये ताली बजाते हैं ना, उसमें कितना दम है। अजी सुनते हो, मैं क्या कह रही थी? चल अंदर चल। तुम लोग कोई बीच में आना न को।
इसकी एक गोली से तेरा भेजा बाहर निकल आएगा इकबाल, लेकिन मेरी दुश्मनी तेरी बीवी के साथ नहीं है, इसलिए उसके नाम पर मैं तुझे छोड़ता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मेरी ईमानदारी पर कभी उंगली मत उठाना। ए कायर, पीठ पर गोली मारेगा क्या? अगर दम है तो छाती में गोली मार, छाती में। जाने दो ना को, इसे अपनी ईमानदारी पर बहुत भरोसा है, और जिसके पास ईमान है ना, उसके साथ खुदा होना। ए एसीपी, आज ईमान की बात की है तो एक ईमान की बात भी सुनता जा। ये जो जंग तू लड़ रहा है ना, उसमें तुझे कभी मेरी खिदमत की जरूरत पड़े तो एक आवाज दे देना। ईमान की कसम, इकबाल तेरा साथ देगा रे, तेरा साथ देगा। भाई इसको जाने क्यों दिया? टपका डालते साले को। अरे नहीं रे, हम लोग तो खुदगर्जी की लड़ाई लड़ते हैं, ये ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसे खुददार लोगों को इकबाल सलाम करता है। ए एसीपी, सलाम करता है इकबाल तेरे को। पापा एक सजेशन दूं? बको। उस एसीपी पृथ्वीराज सिंह को मरवा क्यों नहीं देते? मुंह बंद रख कुत्ते। अगर उसका एक्सीडेंट भी हो गया, अगर उसे जरा सी खरोंच भी आ गई तो अपोजिशन वाले मेरी ठास देंगे, मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पापा मेरा क्या होगा? हरामी किया ना तू वो रेप, मजा लिए ना। हो गई मेरी गलती, किया मैंने रेप, अब क्या करूं मैं? क्या करूं? जा जाके सड़ जेल में। बोलता है क्या करूं? पापा अब आपको ही कुछ करना होगा। वो तो करना पड़ेगा। तेरे को बचाने के साथ साथ साला मेरे को अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हारे घर का सर्च वारंट है पृथ्वीराज। गीता रेप केस फाइल में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। पुलिस को पूरा यकीन है कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने अपने घर में छुपा के रखे हैं। ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? इनके पास अपने घर का सर्च वारंट है। लेकिन ऐसा क्या है हमारे घर में? ऐसे कैसे सर्च वारंट लेके आए हैं? अंजलि प्लीज करो अपनी ड्यूटी। कम ऑन ऑफिसर्स, सर्च द फुल हाउस फास्ट। आरती, लानत है तुम पे। तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज है कि नहीं? किस मुंह से तुम भैया के घर की तलाशी लेने आए हो? आरती, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी ड्यूटी है तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो ना तो अपने फर्ज को जान सका और ना ही अपनी मोहब्बत को। चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आरती, लो तलाशी, तलाशी लो। बेडरूम में ये बैग में लिए। खोल इसे। ये क्या है? सेंट माइकल्स। इंपोर्टेड है, रिश्वत लिए बगैर ये पहनना नामुमकिन है। क्या बात है, इस घर में कोई भी चीज इंडियन है कि नहीं? क्या कलर है? लगता है गिफ्ट में मिला होगा। ये लोग कमीनेपन और नीचते पे उतर रहे हैं, तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कम से कम अब तो होश में आओ और कह दो इनसे कि हम आज ही शहर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भागूंगा मैं, नहीं भागूंगा मैं, कहीं नहीं जाएंगे हम। ये लोग जितना भी मुझ पर प्रेशर डालेंगे ना, उतना ही इरादा मेरा मजबूत होता जाएगा। ए पटवर्धन, तू सीएम के बेटे को बचाना चाहता है ना? लगा जितना भी जोर लगा सकता है। अब इस साले पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा।
इससे तो अच्छा होता कि तू सीएम के घर पे बर्तन मांजता, उसके घर में झाड़ू मारता। ये देखता क्या बे? चल तलाशी ले, लेकिन जो तू ढूंढने आया ना वो तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगा। साले सीएम के दलाल। क्या बोला तू? साले सीएम के दलाल। सीएम का दलाल? सर सर आज राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन दे रहे 25 निर्दलीय एमएलएज ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अधिकांश विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेने का कारण बताते हुए कहा, मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर बलात्कार का केस है और ऐसे मुख्यमंत्री को हम कभी समर्थन नहीं देंगे। इसका फैसला तो अदालत करेगी कि वो दोषी है या नहीं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री का समर्थन हम हरगिज नहीं करेंगे। आज राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बाबूराव देशमुख जी से 15 दिनों के अंदर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा है। संभाजीराव यादव! संभाजीराव यादव! संभाजीराव यादव! शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। मेरी जय जयकार मत कीजिए। ये मत भूलो कि मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख के पास आज भी 90 एमएलए हैं और 200 एमएलए की असेंबली में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्हें सिर्फ 11 एमएलए की आवश्यकता है। हाँ साहब सही बोल रहे हैं। और इन 11 एमएलए को खरीदने के लिए बाबूराव जी देशमुख 55 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। 55 करोड़। और फिर 2 महीनों में टोल टैक्स, पेट्रोल टैक्स, आयात निर्यात टैक्स, पता नहीं और कुछ भी टैक्स लगाकर यह पैसा जनता से वसूल करेंगे। यह कोई खुशी की बात नहीं है। हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ भी हो, आपकी वजह से इस राज्य को यह दिन देखने को मिला। भ्रम है ये आपका। मैंने कुछ नहीं किया है, मगर जो काम हम 3 वर्षों में नहीं कर सके वो काम एसीपी पृथ्वीराज सिंह ने 1 महीने में करके दिखाया। 1 महीने में। ईमानदारी में कितनी ताकत होती है उसकी मिसाल है ये एसीपी पृथ्वीराज सिंह। आज सारे राज्य को, सारे राष्ट्र को उस पर गर्व होना चाहिए। मगर मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है, पृथ्वीराज सिंह और उसके परिवार की सुरक्षा। बराबर हो ना? थैंक यू। क्या हुआ अंजलि? बोलो ना प्लीज। हमने अपना बच्चा खो दिया। क्या? तुमने तो उसको उस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। वो लड़की कौन लगती थी तुम्हारी, जिसकी वजह से सब कुछ दांव पे लगा दिया तुमने? हमारा तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं था। उसकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। पृथ्वी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। बच्चों, मुझे तुम्हें तो बस अपनी वर्दी से प्यार है, अपनी ड्यूटी से प्यार है, अपनी जिद से प्यार है।
हमारा क्या होगा उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? तुम्हारे बगैर तुम्हें जी भी नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं अंजलि, देखो अंजलि, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा अंजलि। सच कह रहे हो? हाँ। तो भूल जाओ इस केस के बारे में। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग कल इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। किस आदमी से शहर छोड़ने की बात कर रही हो तुम बेटी? किसे कोस रही हो तुम? पृथ्वी को? अरे तुम्हें तो अपने पति पर गर्व होना चाहिए। देखो बेटा, भारतीय नारी आज तक बलिदान से कभी पीछे नहीं हटी। अरे तुम तो इसकी प्रेरणा हो, इसकी शक्ति हो, कमजोरी नहीं। और जहां तक तुम्हारे परिवार का सवाल है, मैं वादा करता हूं, अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला तो मैं मंत्रालय के सामने अपने आप को जला दूंगा। बेटी, अगर पृथ्वी ने इस केस से अपने हाथ हटा लिए तो कल ये सारा शहर इस भ्रष्ट तंत्र के अधीन हो जाएगा। अपने पति का साथ दो बेटी। एक पिता होकर मैं तुमसे मांग करता हूं। साले संभाजी यादव ने मेरे बेटे के केस को पॉलिटिकल इशू बना दिया और तुम लोग धब्बे में हाथ डाल के बैठे हो। साहब हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। खाक कोशिश कर रहे हो। चारों तरफ संभाजी यादव की जय जयकार हो रही है। पृथ्वीराज सिंह और उसकी फैमिली को मुझे प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। साला पैसा फेंकने पर भी कोई एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग अब तक? 2-3 एमएलए मिल रहे हैं सर, लेकिन उससे अपनी समस्या हल नहीं होगी। और नहीं तो क्या, संभाजी राव तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा होगा। कभी नहीं बनेगा वो साला सीएम। टीडब्ल्यूटी के 22 एमएलए यादव को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारे पास अब भी 90 एमएलए हैं। अपने 46 एमएलए लेकर संभाजी यादव क्या अचार डालेगा उनका? और दूसरी बात यह है, अगर मैं सीएम ना रहा तो मैं असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश करूंगा। तब तो री इलेक्शन होगा। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? इस बार पब्लिक अपने खिलाफ है बाबूराव जी। तो क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान बस्तियों में 2-4 बम फेंको, 200-400 लोग मरेंगे, कोई दुख की बात नहीं। 2-4 पुतलों पर चप्पल की माला चढ़ाओ, मार काट होगी, कुत्ते संभाजी यादव पर मैं केस ठोक दूंगा। जब तक मेरे पास पावर है कोई मेरे खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत सकता। और टेंशन मुझे इलेक्शन का नहीं है, मुझे टेंशन है अपने बेटे के केस का। जज ने ऑर्डर दिया 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए। मुझे हर हालत में अपने बेटे को बचाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे पृथ्वीराज सिंह की जिंदगी ही तबाह क्यों ना करनी पड़े। नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो? माचिस है? हाँ है। तुम पियोगे? नहीं नहीं। क्या सिगरेट पीनी कम कर दी है? हाँ, गले में दर्द रहता है। अरे काय का दर्द यार, पिया करो ना सिगरेट कभी। तुम मेरी इतनी भी देखभाल मत करो कि मुझे शर्म आने लगे। पृथ्वीराज सिंह या? अबे यार देर मत कर पृथ्वीराज। कौन बोल रहा है? ये मत पूछ कि कौन बोल रहा है, तुझे ये जानना जरूरी है कि मैं कहां से बोल रहा हूं। सुन, होटल इंपीरियल कोर्ट, रूम नंबर 406। अबे वही रूम जहां गीता का रेप हुआ था। और अभी तेरी बहन उसी बिस्तर पर बैठी है। अगर दम है तो आके बचा ले उसे।